संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी का एक पद है, सब दिन होत न एक समाना। जन्म की घड़ी कितनी सुहावनी होती है, गीत संगीत से घर आंगन गूंज उठता है। जन्म कहीं पुत्री की बजाय पुत्र का हुआ तो क्या पूछना, पाँव खुशी से पाँव धरती पर कहाँ पड़ते हैं। पुत्र का जन्म हुआ, दान दक्षिणा मान मनौती घड़ी नक्षत्र का विचार शुभ हो जाता है। बड़े बूढ़े लोग पुत्र जन्म को वंश की एक कड़ी मानते हैं। उन्हें भरोसा हो जाता है कि उनके घर की डेहरी उजाले में रहेगी, घर में कोई दीप जलाने वाला पैदा हो गया। पुत्र जन्म की खुशी में केवल बड़े घरों में ही नहीं बल्कि छोटे से परिवारों में भी मनाई जाती है। गरीब परिवार में खाने पहनने के लिए चाहे जितना बड़ा संकट हो, किंतु पुत्र जन्म से घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। यहीं से माया मोह का विस्तार होने लगता है और काल्पनिक आशाओं का जाल फैलने लगता है। तो साहेब पहला पद में बताते हैं कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोमघर पानी मरघट गए निशाना। राजा हरिश्चंद्र का एक दिन था जब उनके खजाने में सोना भरा था, परंतु उन्हीं का एक दिन ऐसा आया कि उनका सब कुछ छिन गया और स्वयं कांसे में मेहतर के घर पानी भरते रहे और शमशान में लाश जलाने का चिन्ह लिए हुए दिन बिताते रहे और लाश जलाते रहे। साहब कहते हैं कि ई माया जग मोहिनी, मोहिनी सब जग झारी, हरिश्चंद्र सत के कारण घर घर शोक बिकाए। एक बार विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप बनाकर अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र से उनका सारा राज्य अपने लिए दान करवा दिया। पीछे से 2.5 भार सोना दक्षिणा मांगी। उसको देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सत्या तथा पुत्र रोहित को काशी में एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया तथा स्वयं को एक भंगी के हाथ बेचा। तो सहज कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण नामधारी को दान से खुश कर स्वर्ग जाने का मोह था। इस चक्कर में पड़कर वे अपनी पत्नी तथा बच्चों की बिक्री के लिए काशी की गलियों में भटकते फिरे और स्वयं शोकित रहे। तो सत्संग के अभाव में हम जीवन की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते, इसलिए सदैव नाना प्रकार के दुख से ओझिल रहते हैं। इस विशाल धरती पर नीति, ज्योतिष, वेद शास्त्र एवं ब्रह्मा को जानने वाले बहुत लोग हैं, किंतु अपने आप को पहचानने वाले कोई विरले ही होंगे। यह जानते हुए भी कि भौतिक सुख स्थायी नहीं है, फिर भी हम अपने जीवन में इन्हीं भौतिक सुखों को अपना मान बैठते हैं। सुखों के भोग में इतना पागल हो जाते हैं कि लगता है कि यह सुख हमसे अलग होगा ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उनका नाश भी निश्चित है। हमारी निगाह रंगीन चमकती हुई कोठियों पर पड़ती है। हमें ऐसा समय कहाँ है कि ऊंची इमारतों के खंडहरों को भी कभी गंभीरता से देखे और सोचे कि उनका पूर्व काल कैसा रहा होगा। हमें सोचना चाहिए कि खंडहरों की ईंटों के नीचे कितने अरमान सोए हैं। क्या इनके आंगन कभी गीत संगीत से गूंजे न होंगे? ऐसा लगता है कि किसी टूटी इमारत को देखकर इस पंक्तियों की रचना हुई होगी। बजा करती थी शहनाई कभी ऊंची इमारत में, देखिए अब आज इसके ईंट पत्थर ढह रहे हैं। लिए अरमान कल तक जी रहे थे लोग कितने, देखिए अब आज इसमें गिद्ध कौवा रह रहे हैं। चाहे नगर हो या गांव, जब कभी हमारी निगाह किसी ऐसी पुरानी इमारत पर पड़ती है जो अपनी आयु पूरी करके समय के झोंकों को न सह पाने के कारण ढहने लगी, इसलिए
कहा है कि एक फूल का खिल जाना उपवन का मधुवास नहीं, बाहर घर का जगमग करना भीतर का उल्लास नहीं। अगाध पौधे, खिले हुए अगाध फूल को देख करके सारे बगीचे में बसंत ऋतु आ गई, ऐसा नहीं माना जा सकता। किसी मुख पर मुस्कान देखकर यह नहीं माना जा सकता कि उसके हृदय में आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार वर्तमान में मिलने वाला सुख को देख करके आगे का भविष्य भी सुखमय ही है, ऐसा नहीं माना जा सकता। कल अच्छा था, आज खराब है, आगे वाला कल कैसा आएगा उसकी उसे कल्पना ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कभी शरीर से यह मत पूछना कि कल जवानी थी, आज बुढ़ापा क्यों। कभी आकाश से यह मत पूछना कि कल सूरज उगा था, आज बादल क्यों। और कभी वृक्ष से यह मत पूछना कि कल बसंत थी, आज पतझड़ क्यों। और कभी काल से यह मत पूछना कि कल अनुकूलता था, आज प्रतिकूलता क्यों। कल की तुलना आज के साथ नहीं करता, बल्कि आज के आधार पर कल की कल्पना कर रहा है। आज के दुख को तो सहन कर पाया है, परंतु आज के दुखों से पैदा होने वाला कल के दुख मनुष्य को भयानक कल्पना उसे कंपित कर रहा है, क्योंकि जो समय बीत गया है वह लाख प्रयास करने पर भी वापस आने वाला नहीं है। समय हर क्षण बदलता है, परिवर्तनशील है। हर समय अनुकूलता या हर समय प्रतिकूलता नहीं रहती। लोगों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि भाग्य ने मेरे साथ नहीं दिया, मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता था। हर मनुष्य के जीवन में एक नहीं कई बार ऐसा सुनहरा अवसर आता है, लेकिन मनुष्य को निरखने परखने की शक्ति न होने के कारण उसे पहचान नहीं पाते। अवसर निकल जाता है, फिर पछताते रहते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते, परिणाम में धोखा खाते हैं। तो कोई भी मनुष्य का सब दिन जीवन में एक जैसा नहीं रहता है। कभी सुख का दिन रहता है तो कभी दुख का दिन आ जाता है, लेकिन यह भी स्थायी रहने वाला नहीं है। सब कुछ इस संसार में परिवर्तनशील है, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता। इसलिए साहिब जी कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना।